नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश गुदारा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुदारा एजुकेशन सेंटर में। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे। वैसे आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राष्ट्रपति। राजस्थान के अंदर कितने राष्ट्रपति शासन लगे हैं। तो ये हर एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, क्योंकि जीके के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और वैसे तो ये आसान, अगर याद हो जाए तो, और ना याद हो तो मुश्किल भी बहुत है। तो आज हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से इन राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगे उनको याद करने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति शासन के समय राजस्थान के अंदर राज्यपाल कौन था, मुख्यमंत्री कौन था और उस टाइम देश में राष्ट्रपति कौन था। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो नॉर्मली तो आपको पता ही होगा, थोड़ी बात कर भी लेते हैं हम, कि किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। उस राज्य का अगर संवैधानिक तंत्र या उस राज्य का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति को यूँ लगता है कि किसी भी राज्य का जो प्रशासन है संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तो उसको हम बुकिंग लैंग्वेज में यूँ भी कह सकते हैं कि जहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया तो वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो ये राष्ट्रपति शासन लगाने की जो रिकमेंडेशन है वो उस राज्य का राज्यपाल कर सकता है, और अगर राज्यपाल नहीं तो राष्ट्रपति स्वयं भी लगा सकता है किसी भी राज्य के अंदर। और ये अनुच्छेद 356 के अंदर हमारे संविधान का जो आर्टिकल है 356 उसके तहत लगाया जाता है। तो अब तक हमारे राजस्थान के अंदर कितनी बार ये ऐसा सिस्टम हो चुका है, यानी ये सिचुएशन हमारे राजस्थान में कितनी बार आ चुकी है जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुके हैं। तो ये आज तक हमारे जो राजस्थान के अंदर 4 बार ऐसी स्थिति हो चुकी है जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया हो। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन यहीं से ही बनता है कि कई बार अगर आसान क्वेश्चन पूछना होता है तो यहीं से पूछ लेता है कि कितनी बार राजस्थान में आज तक राष्ट्रपति शासन लगा है। तो ये 4 बार लगा है और इसकी हम डेट याद करेंगे। सबसे पहले तो पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा है ये 1967 के अंदर, और दूसरा 77 के अंदर, और तीसरा 80 के अंदर, और जो फोर्थ है ये 1992 के अंदर लगा है। तो सबसे पहले हमें ये डेट याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी डेट को कितने 4 जो राष्ट्रपति शासन लगे कौन कौन सी डेट को लगे हैं। तो ये आप इसको ऐसे जो 1900 है ये तो है ही, तो इसमें आप कर सकते हो कि 67, 77, 80, 92। तो 1-2 बार आप बोलोगे इसको 67, 77, 80, 92, 67, 77, 80, 92, तो आपको याद हो जाएगा कि राजस्थान के अंदर ये इन 4 यस में राष्ट्रपति शासन लगे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से तैयार हो जाता है कि 4 राष्ट्रपति शासन लगे, कब कब लगे हैं ये सन आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा अगर डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो वो ये ना पूछ के उस टाइम ये पूछ लेता है कि जिस टाइम या इस सन का नाम ये सन दे देगा कि 67 में, 80 में, 77 में या 92 में जब भी राष्ट्रपति शासन लगा था उस टाइम जो राजस्थान था, राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री कौन था या फिर राज्यपाल कौन था या उस टाइम हमारे देश का राष्ट्रपति कौन था। तो क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रपति के द्वारा ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और मुख्यमंत्री वहाँ पर कौन होता है, राज्यपाल कौन है उस राज्य का, तो ये चीज़ें भी पूछ ली जाती है। तो ये तीनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब हम इसको देखते हैं कि जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 के अंदर, उस टाइम हमारे देश के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और जो मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया हमारे राजस्थान के, और जो राजस्थान के जो राज्यपाल थे उस टाइम वो थे डॉक्टर संपूर्णानंद। तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे। वैसे तो ये बुक में तो हर जगह लिखा हुआ है, लेकिन समस्या आती है याद करने में कि याद नहीं रहते। तो अब आज हम इसको याद करेंगे। तो देखिए, इसमें आपको जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था तो फर्स्ट से आपको किस तरह याद रखना है। फर्स्ट से आपको याद रखना है कृष्ण के नाम से याद रखना है। तो कृष्ण के नाम से तो फर्स्ट जो 67 के अंदर 67 के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगा 67 याद आते या फिर फर्स्ट राष्ट्रपति शासन याद आते आपके कृष्ण नाम दिमाग में आना चाहिए। तो कृष्ण से संबंधित कि राधा कृष्ण उस टाइम राष्ट्रपति थे, मोहन भी कृष्ण को ही कहा जाता है, तो मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया थे। थोड़ा सा भी हिंट भी पता है तो हम आगे निकाल लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था। और संपूर्णानंद यानी श्री कृष्ण के पिताजी थे। तो श्री कृष्ण से संबंधित जो सारे टर्म हैं वो इस पहले राष्ट्रपति शासन के अंदर आते हैं। और ये इसलिए क्योंकि थोड़ी सी भी ट्रिक अगर हमारे पास होती है तो एग्जाम में ऑप्शन होते हैं, और हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है सिर्फ क्वेश्चन राइट करना। अगर हमारे क्वेश्चन राइट होते हैं तो बस वही चाहिए हमें। तो पहले राष्ट्रपति शासन के दौरान श्री कृष्ण को याद रखना है आपको कि राधा कृष्ण तो राष्ट्रपति थे, मोहनलाल सुखाड़िया ये मुख्यमंत्री थे, और संपूर्णानंद नंद से आपको याद रखना है श्री कृष्ण के पिताजी नंद, तो ये राज्यपाल थे। तो श्री कृष्ण से संबंधित ये सारी टर्म है तीनों इसमें, ये आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि याद हो गया होगा, और 1-2 बार और आप इसको देखोगे तो याद हो जाएगा।
तो इतनी कॉमन सेंस तो है ही कि राधा कृष्णन राष्ट्रपति थे, एक मुख्यमंत्री थे, मोहनलाल सुखाड़िया राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री थे। ये तो आप इतना पढ़ते हो तब इतनी कॉमन सेंस तो है ही, क्योंकि अगर मोहन से नाम से आपको पता चलेगा कि मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे, ना कि राज्यपाल। ये तो इतने स्टडी करते हो जो पता ही है, तो ये याद हो जाएगा। अब आप बात करते हैं हम सेकंड की। दूसरी बार 77 के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगा था, उस टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर हमारे देश के राष्ट्रपति उस टाइम कौन थे? तो देखिए, हम जब काउंटिंग लिखते हैं सीरीज़ में, या तो हम 1 2 के माध्यम से लिखते हैं, या हम ए और बी के माध्यम से भी लिख सकते हैं। कई बार लिख लेते हैं कि ए और बी। तो इसमें ये जो पहला हो गया, इसको ए मान लेते हैं राष्ट्रपति शासन, दूसरा होता है बी। तो बी से याद आपको जो बी वाला यानी जो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था, उसमें जो राष्ट्रपति कौन थे? बी डी जत्थी। तो इससे आपको बी वाले में तो दूसरा याद आते ही आपको बी याद रखना है। तो इसमें बी डी जत्थी उस टाइम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। फिर मुख्यमंत्री थे उस टाइम हरिदेव जोशी, और राज्यपाल थे उस टाइम वेदपाल त्यागी। ये दो नाम तो आप वैसे याद कर भी सकते हो कि बी डी जत्थी के समय कौन थे? हरिदेव और वेदपाल। तो हरिदेव जोशी थे वो मुख्यमंत्री थे, और वेदपाल त्यागी थे उस टाइम राज्यपाल थे। अब बात करते हैं हम अगले राष्ट्रपति शासन की। 1980 के अंदर जो 1980 के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगा था, उस टाइम राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन थे? तो उस टाइम जो राष्ट्रपति थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी, और मुख्यमंत्री थे वो भैरव सिंह शेखावत, और राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। तो इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो कि 80 में नीलम ने भैरों के तिलक किया। तो 80 में आपको याद रह जाएगा। तो 80 साथ में रखना है, क्योंकि नहीं तो पता नहीं चलेगा कि कौन से में नीलम संजीव रेड्डी थे या भैरव सिंह शेखावत थे। तो ये याद रखना है कि 80 में नीलम ने भैरों के तिलक किया था। अब ये तो पता चल जाएगा, नीलम, भैरव, तिलक तीनों आगे। तो नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे, और भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, रघुकुल तिलक उस टाइम राज्यपाल थे। तो 80 में नीलम ने भैरों के तिलक किया, इससे आप इसको याद कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लास्ट, जो चौथा राष्ट्रपति शासन लगा था वो 1992 के अंदर। तो इसमें आपको मुख्यमंत्री की तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जो तीसरे के अंदर मुख्यमंत्री था भैरव सिंह शेखावत, तो वो ही इसके अंदर मुख्यमंत्री थे। तो मुख्यमंत्री तो जो लास्ट के 2 राष्ट्रपति शासन लगे थे उनमें एक ही मुख्यमंत्री था, भैरव सिंह शेखावत। तो अब आप इसको कैसे याद करोगे? इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते कि जो तीसरा था यानी 80 में क्या था? भैरव सिंह था, लेकिन जो लास्ट राष्ट्रपति शासन था उसमें भैरव के साथ शंकर भी था। तो इसमें तो शंकर और भैरव दोनों रेड्डी थे। इसमें कौन थे? उसमें तो सिर्फ भैरव सिंह के नीलम ने तिलक किया था, और जो लास्ट था इसमें भैरव और शंकर दोनों रेड्डी थे। तो शंकर और भैरव दोनों रेड्डी थे। इस तरह आप याद कर सकते हो कि अंतिम राष्ट्रपति शासन लगा था उस टाइम देश में, शंकर और भैरव दोनों रेड्डी थे। तो शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे, भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल थे तो एन चन्ना रेड्डी। तो इस प्रकार आप इस वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो बिल्कुल अच्छी तरह से ये याद हो जाएगा। और ये 1-2 नंबर का जो मटेरियल है, ये पता नहीं कब हमारे एग्ज़ाम के अंदर काम आ जाए, और 1-1 नंबर की कितनी अहमियत होती है ये आपको पता ही। एक बार हम फिर से दोबारा से इनको फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर आज तक जो राष्ट्रपति शासन है वो 4 बार लग चुके हैं, 1967, 1977, 1980 और 1992। तो 67, 77, 80, 92। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है। फिर आपको जो पहला राष्ट्रपति शासन लगा था उस टाइम कृष्ण के नाम पर याद रखना है। राधा कृष्ण राष्ट्रपति थे, मोहनलाल सुखाड़िया, कृष्ण का नाम ही मोहन है, इससे मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे, और नंद, संपूर्णानंद से आपको याद जाएगा। तो ये जैसे ये ऑप्शन आपके उसमें आएंगे ना एग्जाम के अंदर, तो आपको याद अपने आप आ जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन था। ये पहला राष्ट्रपति शासन, तो वो ये तो जरूर देगा कि पहले में पूछ रहा है, दूसरे में पूछ रहा है, एक सन देगा या फिर, तो ये आपके माइंड में होगा। तो आप इजीली यहाँ से जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करके क्वेश्चन आंसर निकाल लोगे। दूसरा यानी बी से बी डी जत्थी यहाँ पर राष्ट्रपति थे, और मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी, वेदपाल त्यागी, ये 2 नाम आपको याद करने हैं। तीसरा जो राष्ट्रपति 80 में नीलम ने भैरव के तिलक किया था। तो 80 के अंदर नीलम, तो 80 के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगा था उसमें नीलम, भैरव और तिलक तीनों थे। तो इसमें आप कौन राष्ट्रपति, कौन मुख्यमंत्री, कौन राज्यपाल था वो इजली निकाल लोगे। चौथा राष्ट्रपति था अंतिम राष्ट्रपति। अंतिम जो राष्ट्रपति शासन लगा था उस अंतिम राष्ट्रपति शासन के अंदर हमारे जो राजस्थान के अंदर कौन, शंकर और भैरव, यानी 80 के अंदर तो सिर्फ भैरव था, और इसमें जो 1992 वाला था इसके अंदर शंकर और भैरव दोनों रेड्डी थे। तो शंकर, भैरव और रेड्डी। तो शंकर राष्ट्रपति थे, भैरव मुख्यमंत्री थे, और रेड्डी थे वो राज्यपाल थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से ये जो राजस्थान के जो राष्ट्रपति शासन है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, याद भी हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप इस वीडियो को 1-2 बार और देखिए और याद हो जाएंगे, इतना मुश्किल भी नहीं है।
और अच्छा आसान सा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन अवश्य ही बनते हैं, बहुत बार बनते हैं एग्जाम में। अब इतना टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया, ये याद कर लिया, तो इसमें वो कैसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे ही बना दो, राष्ट्रपति पूछ लो, राज्यपाल पूछ लो, मुख्यमंत्री पूछ लो, डेट पूछ लो, ये जो सन पूछ लो, कैसे भी पूछ लो, आपको सारा आप इजीली आंसर निकाल लोगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कभी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए जय भारत,